जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर नई सोच, नए जज्बात और नए इम्तिहान होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक खास बात या एक खास शख्स या कोई ख्याल बार बार दिल में आता है। यह एक आम बात नहीं बल्कि एक रूहानी इशारा हो सकता है। मगर सवाल ये उठता है कि यह ख्याल सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा है या फिर अल्लाह की तरफ से एक निशानी। क्या यह एक रहनुमाई है जो अल्लाह हमें दे रहा है या सिर्फ हमारी अपनी चाहत और अरमानों का एक अक्ष है। अल्लाह हर शख्स से मोहब्बत करता है और उसके दिल के हर हाल से वाकिफ होता है। जब अल्लाह किसी चीज का ख्याल बार बार दिल में डालता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वो हमसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि यह ख्याल सिर्फ हमारी अपनी तमन्ना है, यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा। हदीस पाक में लिखा है, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसके दिल में उस चीज के लिए चाहत पैदा कर देता है। अगर कोई चीज या कोई शख्स बार बार आपके दिल दिमाग में आए और आपको इस बात का एहसास हो कि यह सिर्फ एक आम सच नहीं बल्कि एक जज्बा है जो बढ़ रहा है, तो हो सकता है यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इस बात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें। नंबर एक, दुआ और इस्तिखारा। जब भी आपके दिल में कोई ख्याल बार बार आए तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करें और इस्तिखारा करें। इस्तिखारे का मतलब है अल्लाह से बेहतरीन फैसला तलब करना। अगर यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा होगा तो आपके दिल की गहराइयों में सुकून मिलेगा और रास्ते खुलने लगेंगे। नंबर दो, क्या ये ख्याल आपको अल्लाह के करीब करता है? अगर ये ख्याल आपको अल्लाह से दूर कर रहा है तो यह सिर्फ एक दुनियावी तमन्ना हो सकती है। लेकिन अगर ये सोच आपको अल्लाह की तरफ मोड़ रही है, आपको दुआ और इबादत में और गहराई से ले जा रही है, तो हो सकता है कि ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो। नंबर तीन, दिल का सुकून और निशानियाँ। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो वह उसके रास्ते भी खोल देता है। अगर आपके अंदर एक जज्बा है मगर दुनिया के रास्ते बंद हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह किसी और बेहतरीन रास्ते का इरादा कर रहा हो। अगर अल्लाह ने आपके लिए कुछ मखसूस किया है तो उसकी निशानी ये होगी कि आपके दिल को सुकून मिलेगा और हर मुश्किल के बावजूद सब कुछ बेहतरीन तरीके से होता चला जाएगा। नंबर चार, अल्लाह की रजा को पहचानना। अगर ये ख्याल किसी ऐसी चीज के लिए है जो अल्लाह को राजी करने वाली है तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर यह सिर्फ एक दुनियावी आरज़ू है जो शायद आपकी अपनी चाहत है, तो फिर इस बात को समझना जरूरी है कि हर चीज को हम चाहते हैं वो हमारे हक में बेहतरीन नहीं होती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नफरत से देखो जबकि वह तुम्हारे हक में बेहतरीन हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि हर बार जो चीज हमारे दिल में आए जरूरी नहीं कि वह हमारे हक में हो। हमें सब्र और दुआ के साथ अल्लाह की रजा का इंतजार करना चाहिए। अगर कोई खास शख्स बार बार आपके दिल में आए तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सिर्फ मोहब्बत का असर है या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा? अगर ये शख्स आपको अल्लाह के करीब कर रहा है, आपको अच्छाई और दुआ की तरफ ले जा रहा है, तो हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत हो। लेकिन अगर यह शख्स आपको आपके जज्बात को तकलीफ दे रहा है, आपको बेचैन कर रहा है और अल्लाह से दूर कर रहा है, तो हो सकता है यह एक आजमाइश हो। अगर अल्लाह बार बार किसी चीज का ख्याल दिल में डाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह चाहता है कि आप इस पर
غور و فکر کریں، لیکن ہر فیصلے سے پہلے دعا کریں، استخارہ کریں اور صبر کا دامن تھامیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو راستے آسان ہو جائیں گے، اگر یہ صرف ایک امتحان ہے تو اللہ بہترین مقام کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یاد رکھیے، جو اللہ چاہتا ہے وہی بہترین ہوتا ہے۔ اس کی رحمت اور اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، بس ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی دعاؤں اور عبادت کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔